और जम्मू कश्मीर में पटवार और अन्य राज्य से परीक्षाओं में उर्दू समेत 5 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किए जाने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और कहा है कि इससे उन उम्मीदवारों के लिए मौके बढ़ेंगे जो उर्दू भाषा नहीं जानते थे। भाजयुमो नेताओं ने सरकार की बेरुखी पर निराशा जताई और कहा कि अदालत के हस्तक्षेप से हजारों युवाओं को इंसाफ मिला है। ये कदम युवाओं की उम्मीदों को नई दिशा देगा और रोजगार के मौके बढ़ाएगा। बाकी 4 जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। हमारी लड़ाई किसी को एक्सक्लूड करने की नहीं थी। हमारी लड़ाई जो थी वो सभी 5 की 5 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कश्मीरी लैंग्वेज है। 2011 का सेंसस कहता है जब 1 करोड़ 25 लाख लोगों का सेंसस हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है, 66 लाख से ज़्यादा लोग कश्मीरी लैंग्वेज को बोलते हैं और एज अ मदर टंग बोलते हैं। तो आप ये बताइए कि ये कहाँ तक जायज़ था। एक के लिए अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है एक्सेसिबल होने चाहिए। अगर हमारे 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मुहैया कराने चाहिए लोगों को, पब्लिक को। जनरल पब्लिक शुड हैव दैट एक्सेसिबिलिटी टू देयर ओन लैंड्स, टू देयर ओन हाउस। जब आप अपने घर का रिकॉर्ड नहीं पढ़ पा रहे, अपनी ज़मीन जो आपने मेहनत से बनाई है, मुशक्क़त से बनाई है, उसका रिकॉर्ड नहीं पढ़ पा रहे, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ने जैसे डिजिटलाइजेशन किया है, जैसे हमारी सरकार ने पहले डिजिटलाइजेशन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड्स को, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन किया और डिजिटल फॉर्म पे रेवेन्यू को लेकर आए हैं, वैसे ही और भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल करिए, और भी लैंग्वेजेस में जो है उसको मुहैया करिए। उसकी मुहिम होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये बीजेवाईएम के लीडरान जो है ये घंटाघर लाल चौक में जमा हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है उस फैसले का खैर मकदम किया है, जिसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि 5 ज़बानें जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की, उनको इंक्लूड किया जाए या उनको कंसिडर किया जाए, जो कि रेवेन्यू एग्ज़ाम्स है, चाहे पटवार का एग्ज़ाम है या दीगर जो रेवेन्यू के एग्ज़ाम्स है। तो उस पर यह कहा गया है जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है कि जो एप्लीकेंट्स ये 5 लैंग्वेज जानने वाले हैं तो उनकी दरख्वास्तें जो है उनको भी एक्सेप्ट किया जाए। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। अवंतीपुरा में खनन पर रोक को लेकर मकामी लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों को ढीला माल उठाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बाद में रोक लगा दी गई, जिससे हालात और ज्यादा तनाव वाले बन गए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता इंजीनियर एजाज हुसैन ने मौके पर पहुंचकर खनन मालिकों से मुलाकात की और महकमे के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षण में कुछ प्रभावशाली लोग अवैध रूप से इसका फायदा उठा रहे हैं और अब खनन दोबारा शुरू होने से असहज हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का हल नहीं निकला तो जोरदार प्रदर्शन होगा। कहना पड़ रहा है कि जो एनसी की सरकार है वो यहाँ पे लोगों को बेरोजगार करना चाहती है और यहाँ पे इनको काम करने नहीं देती है। और जो भी दलाल इसमें है, मैं प्लीज़ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए और डीएमओ साहिबान और डीसी साहिबान से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चीज़ पे गौर खोज करें। अगर आपने परमिशन दे दी और अगर कोई एक व्यक्ति जो ब्लैकमेलर है अगर वो कंप्लेंट करता है, आपका डिपार्टमेंट कहाँ है? डीएमओ का डिपार्टमेंट कहाँ है? अगर कोई लीगल करता है उसको सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई लीगल करता है उनके ऊपर कोई अत्याचार किया नहीं जाना चाहिए। और मेरी डी साहिबान से गुजारिश है कि ये जो माफिया, जो दलाल इन बीच में लगे हुए, ये कोई माइनिंग माफिया नहीं है, ये यहाँ की अवाम है, यहाँ की जनता है और इसको आप माफिया का नाम मत दे दीजिए। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए खास हेल्पलाइन शुरू की है। अगर किसी शख्स को आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी शिकायतें जैसे एफआईआर न होना, सरकारी मदद न मिलना, जमीन पर कब्जा या उत्पीड़न हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही लिखित शिकायत भेजने के लिए ईमेल भी जारी किया गया है। आप ईमेल आईडी पर लिखित शिकायत भी भेज सकते हैं। और श्रीनगर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा यानी MMU मुत्तहिदा मजलिस उलमा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कश्मीर के प्रमुख सुन्नी और शिया धार्मिक संगठनों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान एकता दिखाई गई और विभाजनकारी बयानों की निंदा की गई। इस दौरान सांप्रदायिक उकसावे से निपटने के लिए एक पैनल की भी घोषणा की गई। और जम्मू यात्री निवास भवन से 6,000